हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक। और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उपसहज संयोजक यौगिकों में समावयवता। और समावयवता में हम ज्यामितीय समावयवता पढ़ रहे थे और उसमें हमने समन्वय संख्या 4 वाले जो यौगिक हैं तो वर्गाकार, उनमें हमने समावयवता पढ़ ली थी। और फिर बारी थी समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में। और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में हमने लेटेस्ट पढ़ा था Ma4X2 प्रकार के यौगिक। और इसका एक एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझाया था कि यहाँ A है, वो याद रखना एक दंतुक लिगंड है और वो भी उदासीन। तो जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने, जैसे PT और NH3 और H2O उदासीन लिगंड है जो सबसे अधिक इन यौगिकों में काम में लिए जाते हैं। NH3 और H2O उदासीन है इसलिए। और यहाँ पैरों में 4 क्योंकि यहाँ लिगंड 4 हैं। और फिर इसके बाद में Cl2 और फिर हम निशान लगा देते हैं समन्वय मंडल का। और हम इस यौगिक में देखें कि ये ज्यामितीय समावयवी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें दिए हुए यौगिक में समन्वय संख्या देखनी होती है। समन्वय संख्या 4 और 2 6। तो प्लेटिनम की समन्वय संख्या 6 है, तो 6 है तो ये आकृति बनाएगा अष्टफलकीय। कौन से वाली? अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय आकृति को मैं यहाँ आपके सामने कुछ यूं इस प्रकार से बना रहा हूं। केंद्र में धातु परमाणु है प्लेटिनम, उसे लगा लेता हूं और कोनों से जो उपसहसंयोजक बंध के निशान है वो लगा देता हूं और फिर लिगंड जोड़ देता हूं। NH3 4 है तो मैं इस साइड से शुरू कर देता हूं कि NH3 4। तो NH3 4 लगातार लगा देता हूं इस प्रकार से, 4 NH3 लगातार कर देता हूं। उसके बाद में 2 Cl बच गए क्लोरो, तो क्लोरो को एक यहाँ और एक यहाँ लगा देता हूं। अब यहाँ से डिफाइन करते हैं, यहाँ से देखूं तो समान समूह 90 डिग्री पर, ये भी समान समूह 90 डिग्री पर, ठीक है ना। लेकिन ये समान समूह 180 डिग्री पर आ रहे हैं। तो यहाँ समान समूह एक जैसे हैं तो 90 पर हो रहे हैं, वो के वो समूह यहाँ 180 पर भी तो हो रहे हैं और यहाँ समान समूह फिर 90 पर हो रहे हैं, 90 डिग्री पर। तो यहाँ से अब हम कुछ डिफाइन नहीं कर पाते, तो फिर हमें यूं करना चाहिए, दूसरा रूप इसका और बना लेना चाहिए। और वो दूसरा रूप मैं यहाँ बना देता हूँ और उससे फिर पता चल जाएगा कि ये समपक्ष है या नहीं है, या विपक्ष है या नहीं है, या ज्यामितीय समावयवी है या नहीं है, तो पता चल जाएगा। इस प्रकार से यूं कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए यूं करता हूँ, NH3 यहाँ कोनों पर थे वो तो सेम के सेम रख लेता हूँ, NH3 यहाँ कोनों पर। और अब यूं करता हूँ, Cl यहाँ ले आता हूँ ताकि 180 डिग्री पर हो जाए और NH3 के सामने यहाँ भी NH3 ले जाता हूँ और NH3 के सामने यहाँ भी NH3 ले जाता हूँ। तो अब इसको देखने से ये पता चल रहा है कि NH3 यानी समान समूह 90 पर भी है, तो समान समूह 180 डिग्री पर भी तो है। समान समूह पास 90 पर है तो समान समूह 180 डिग्री पर भी तो है, और समान समूह इधर भी 180 डिग्री पर है। तो ये रूप विपक्ष हो गया। कौन से वाला हो गया? ये रूप विपक्ष, ट्रांस हो गया। तो जाहिर सी बात है ये फिर सम हो गया, अर्थात समपक्ष हो गया। इस प्रकार आपको याद रखना है कि समन्वय संख्या 6 वाले जो Ma4X2 प्रकार के यौगिक हैं, और बता चुका हूं कि यहाँ A जो मैंने लिखा है वो एक दंतुक उदासीन लिगंड है। तो एक दंतुक उदासीन लिगंड आप NH3 काम में ले सकते हो, H2O काम में ले सकते हो, यहाँ इस प्रकार से बनेंगे। नेक्स्ट जो अब है वो हम पढ़ेंगे 2 नंबर वाले में, और याद रखना इंपॉर्टेंट भी है, Ma3X3 प्रकार के यौगिक। यहाँ A को यूं इस प्रकार से यूं कर देता हूं थ्राइस में, Ma3X3 प्रकार के यौगिक। तो आप ध्यान देना, यहाँ जो A है वो एक दंतुक और उदासीन लिगंड है। बता चुका हूं ऊपर वाले में एक दंतुक उदासीन लिगंड, तो यहाँ भी एक दंतुक उदासीन लिगंड है जिसका सूत्र हम लिख लेते हैं। ये जो प्रकार है Ma3X3 ये इंपोर्टेंट भी है। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें समपक्ष और विपक्ष जो रूप बनते हैं उन रूपों के विशिष्ट नाम हैं। तो देखिए हम इस उदाहरण को लेकर चलते हैं। मेटल के स्थान पर कोई धातु, जैसे मैंने कोबाल्ट चुन ली,
और ए एक तंतु उदासीन लिगेंड, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ एमीन को चुन लिया और 3 लगा देता हूँ। और एक्स यानी हेलोजन, तो मैं यहाँ हेलोजन 3 Cl लगा देता हूँ। और इस प्रकार से शंकुल का निशान। अब यहाँ देखिए 3 लिगेंड आ रहे हैं, तो इसकी समन्वय संख्या तो 6 हो गई। 6 हो गई तो हमें यह पता चल गया कि आकृति तो अष्टफलकीय बनेगी। अष्टफलकीय आकृति बनेगी, उसमें समपक्ष और विपक्ष रूपों के इस प्रकार वाले यौगिक में, इस वाले में, और उनके विशिष्ट नाम होंगे जिन्हें हम रेखांशिक और फलक बोलेंगे। तो देखिए आप, जैसे अष्टफलकीय आकृति के रूप में मैं यहाँ आपके सामने बना रहा हूँ। यहाँ केंद्र में कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को केंद्र में लिखने के बाद में और इस प्रकार से उपसंयोजक बंध के निशान लगा देता हूँ। पहले 3 NH3 जोड़ने इस साइड से शुरुआत कर देता हूँ। यहाँ 3 NH3, तो इस प्रकार से और यूं लगा देता हूँ। उसके बाद में फिर 3 Cl, तो 3 Cl यहाँ यूं कुछ इस प्रकार से लगा देता है। अब देखिए यहां हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि समपक्ष है विपक्ष है, तो फिर इसका एक रूप और बनाते हैं, और एक रूप और बनाते हैं। वो देखिए वो कैसे होगा। पहले में आप लोगों को शायद ये ऊपर वाला समझा देता हूं, फिर आप दूसरा है वो आसानी से बना लोगे। देखिए पहले वाले में आपको करना क्या होगा। पहले वाले में आपको 3 एक साइड में, यानी यूं बोलूं मैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के एक साइड में जो 3 एक जैसे वो एक साइड लगा लीजिए, और 3 जो और बच गए वो फिर एक साइड लगा दीजिए। अब मैं आपको यूं बोलूं, जैसे 1 मिनट ये देखिए, यहां से मैं समझाने के लिए आप लोगों को और यूं लेके चलता हूं। कैसे? कहने का अर्थ, मैं इस n परमाणु को यहां इस n परमाणु से मतलब मिला लिया, और इधर वाले को करके यूं n के साथ मिला दिया, तो एक प्रकार से ये देखिए ये एक फलक बन गया। ये क्या बन गया? एक फेशियल बन गया, एक फलक बन गया यहां पर। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, यहां भी ऐसा बनेगा कि ये जो Cl है, इस Cl को मैं इस Cl से मिला देता हूं, और फिर इस Cl को इस Cl से यूं मिला दूं, तो यहां देखूं तो यहां भी एक फेशियल बन गया, फलक बन गया। और अब ये वाला फलक और ये वाला फलक दोनों आपस में अगर हम अध्यारोपित करें, एक दूसरे पर एक्सपोज करें, तो ये अध्यारोपित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये बंधों की लंबाइयाँ समान होती हैं। ये बंधों की लंबाइयाँ समान होती हैं, तो ये दूरियां भी समान होती हैं। तो ये वाला फलक समान समूहों का, ये वाला फलक समान समूहों के इस वाले फलक पर अध्यारोपित हो जाता है, अर्थात ढक लेता है। तो मैं यूं बोलूंगा, एक फलक ये बन गया, एक फलक ये बन गया, तो मैं इसे बोलूंगा फलक। इसे क्या बोलूंगा? फलक या फलकीय विन्यास। क्या बोला जाएगा इसे? फलक या फलकीय विन्यास, जिसे हम कहते हैं फेशियल। इसे क्या बोलेंगे? फेशियल या फलक विन्यास बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 फलक बनते हैं। और अब देखिए, अब आप क्या करोगे? इस फलक को अगर आपने बना लिया कि 3 तरफ एक जैसे, 3 तरफ एक जैसे, तो फिर ये दूसरे वाला और आसानी से बन जाएगा। और बता चुका हूं, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न वास्तव में इसी बेस पर आया है कि Ma3X3 प्रकार के अष्टफलकीय यौगिकों के और विशिष्ट रूपों की संरचनाओं को निरूपित कीजिए। तो ये विशिष्ट रूप बनता है इसमें, और विशिष्ट रूप ये होते हैं, इनकी संरचना ये बनती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। अब सुनिए आप कैसे करोगे। आपको इसका तरीका बताता हूं। जब आपने यहां फलक बना लिए, दोनों में समान समूह का फलक एक तरफ, समान समूह का फलक एक तरफ, तो आप यूं कीजिए। अब फलक के किनारे वाले, यानी समान समूह, इसमें मेरे को ये दिखाई दे रहे हैं, इधर ये दिखाई दे रहे हैं, तो इन किनारे वालों को, चाहे तो इस किनारे को इंटरचेंज कर दीजिए आपस में, किनारे वाले इंटरचेंज कर दीजिए यहां आपस में, यहां जो बनेंगे उनमें किनारे वाले इंटरचेंज कर दीजिए, या फिर
इस किनारे वाले इंटरचेंज कर दीजिए। ध्यान देना, ये किनारे वाले फलक, ये फलक बना था, इधर ये फलक बना था, इस फलक का एक किनारा ये रहा और एक किनारा इस फलक का ये रहा। तो इस फलक का एक किनारा ये रहा और इस फलक का एक किनारा ये रहा। किनारे वाले फलकों को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, या तो इस किनारे वाले को या इस किनारे वाले को, या फिर दूरस्थ किनारा, फलक का दूरस्थ भाग ये तो इधर वाले फलक का दूरस्थ भाग ये, या फिर इनको आप आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। इंटरचेंज आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों फलकों में और एक ही बार इंटरचेंज करना है। कैसे, मैं समझाता हूं आप लोगों को। इधर देखिए, आप इधर देखिए। पहले मैं यूं करता हूं, इस वाले फलक में ये फलक बन गया, एक त्रिभुजाकार फलक बन गया, त्रिभुजाकार फलक में, और मैं ये दो परमाणु यानी अणु सेम लिखता हूं और इस वाले को मैं इससे इंटरचेंज कर दूंगा। NH3 को उठाकर यहां ले जाऊंगा और Cl को यहां ले आऊंगा, तो यहां लिख देंगे इंटरचेंज करके। तो फिर मैं ये सेम लिखता हूं, जैसे आप देखना इसमें, और इधर वाले को इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, इधर वाले को इंटरचेंज यानी ये Cl यहां ले आता हूं, NH3 यहां ले आता हूं, तो Cl यहां ले आता हूं और NH3 यहां ले आता हूं। अब बाकी और आपके पास क्या बच गया वो सेम लिख दीजिए। तो मेरे पास यहां Cl और Cl बच गए, ठीक है ना। अब आपने ये सिरा इंटरचेंज किया, आप ये सिरा इंटरचेंज ना करते तो फिर आप ये सिरा इंटरचेंज कर देते, यानी यहां Cl आ जाता, यहां NH3 आ जाता। अगर आपने ये ना किया तो आप दूरस्थ सिरा कर दो, फलक का और इस फलक के दूरस्थ सिरा में, यानी NH3 को यहां उठाकर यहां ले आओ और यहां को यहां ले आओ, इस प्रकार से कोई। तो मैंने तो अब इस फलक का तो ये किनारा इससे चेंज किया और इस फलक का ये किनारा इससे चेंज किया है, और यहां मैंने इनको लिख दिया। तो अब मैं इसको बोलूंगा रेखांशिक, कौन से वाला विन्यास, रेखांशिक विन्यास बोलूंगा, रेखांशिक विन्यास बोला जाता है, जिसे अंग्रेजी में मेरीडियोनल कहा जाता है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मेरी और डियोनल, जिसे अंग्रेजी में मेरीडियोनल कहा जाता है, रेखांशिक विन्यास कहा जाता है। कि यानी समान समूह के बीच में एक ये लग गया, इधर से समान समूह के बीच में यूं इस प्रकार से ये लग गया। तो आप ध्यान रखना, इस प्रकार से जब आप इस यौगिक का और एक फलक और दूसरा फलक बना लोगे, समान समूह एक तरफ, समान समूह एक तरफ, तो फिर आप किनारों को इंटरचेंज कर लेना। ये किनारा इंटरचेंज कर दोगे तो फिर इधर वाला मत करना, या फिर ये किनारा इंटरचेंज कर लोगे तो इधर वाला मत करना, या फिर ये दोनों ही किनारे आप इंटरचेंज नहीं करते हो तो आप दूरस्थ सिरे को इस दूरस्थ सिरे से इंटरचेंज कर लेना और बन जाएगा। ये हो जाएगा Ma3X3 प्रकार के यौगिक, जिसमें विशिष्ट रूप बनते हैं जिन्हें हम क्रमशः फलक और रेखांशिक विन्यास वाले बोलते हैं, जिसे हम फेशियल और मेरीडोनियल कहते हैं। तो आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा अगला प्रकार जो 3 नंबर है वो है Ma2X2 प्रकार के यौगिक हैं, उनमें ज्यामितीय समावयवता। तो याद रखना, ये मैंने AA लिखा है, इसका अर्थ है सममित और द्विदंतुक। मैंने कभी पीछे वाले सूत्र में यहाँ AB लिखा था, AB का अर्थ था असममित द्विदंतुक लिगंड, और यहाँ AA का अर्थ है सममित द्विदंतुक लिगंड। यानी जब दो, कहने का अर्थ दो परमाणु आ रहे हैं, कहने का अर्थ AA को यहाँ परमाणु मानू तो दो परमाणु आ रहे हैं, तो कहने का अर्थ द्विदंतुक है, लेकिन AA लिखा है तो सममित है, तो सममित द्विदंतुक लिगंड। तो यहाँ द्विदंतुक है, तो द्विदंतुक है तो ये दो पैरों में लगाए, 2 दूनी 4 और 2 6, समन्वय संख्या याद रखना 6 हो जाएगी, तो आकृति फलकीय बनेगी। कैसे हम लिखते हैं इसमें, जैसे मैं क्रोमियम के साथ याद रखना एथिलीन डाइएमीन को ले रहा हूं। पहले एक बात सुन लीजिए, मैंने यहां द्विदंतुक लिगंड में एथिलीन डाइएमीन को क्यों चुना है। एथिलीन डाइएमीन याद रखना सममित होता है। कैसे, इधर लिख रहा हूं, देखना, यह है CH2 NH2, किसका सूत्र है, एथिलीन डाइएमीन का। एथिलीन डाइएमीन में इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर। तो देखिए पूरे यौगिक में और आपको 2 एक जैसे परमाणु मिलेंगे, 2 एक जैसे परमाणु। तो ये परमाणु क्या करते हैं,
ये परमाणु यानी अपना अपना लोन पेयर इस केंद्रीय धातु परमाणु को देकर और दो बॉन्ड बना लेते हैं, तो बताइए द्विदंतुक हुआ कि नहीं हुआ। और एक जैसे परमाणु है एन एन, तो बताइए सममित हुआ कि नहीं हुआ। तो सममित भी हो गया और द्विदंतुक भी हो गया, इसलिए मैंने लिखा है डबल ए, तो सममित द्विदंतुक। अच्छा और सुन लीजिए, जैसे पिरीडीन है, पिरीडीन को लिखते हैं हम लोग इस प्रकार से, पिरीडीन को मैं यूं इस प्रकार से लिख देता हूं और इस प्रकार से, और पिरीडीन में ये एन के बॉन्ड यूं पूरे कर देता हूं इस प्रकार से, ये बॉन्ड पूरे कर देता हूं। तो अब देखना आप, पिरीडीन, पिरीडीन में दो बेंजीन वाले यानी ये पिरीडीन है और ये पिरीडीन है आपस में जुड़े, तो इसे बोलूंगा मैं डाइपिरीडीन। क्या बोलते हैं? डाइपिरीडीन। यहाँ इस एन पर भी लोन पेयर, इस एन पर भी लोन पेयर, कोई दिक्कत नहीं। आप संरचना में एन और एन को भी बॉन्ड से यूं आपस में जोड़ सकते हो, इस एन को इस एन से और बॉन्ड बनाकर जोड़ सकते हो, यानी आप यहाँ एन लिख सकते हो, यहाँ एन लिख सकते हो, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है इस प्रकार से। तो बताइए फिर डाइपिरीडीन है, इस एन के पास भी लोन पेयर, इस एन के पास भी लोन पेयर, ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो बॉन्ड बना लेंगे, तो द्विदंतुक लिगेंड हो गया। और पूरे लिगेंड में याद रखना दो नाइट्रोजन एक जैसे हैं, एन एन, तो बताइए सम्मित हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ ये डाइपिरीडीन भी आ सकता है, एथिलीन डाइएमीन की जगह डाइपिरीडीन भी, ये भी मैं लिख सकता हूं यहाँ इस रूप में, इसे DIPY इस प्रकार आपको यहाँ लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे एथिलीन डाइएमीन को मैंने EN से लिख दिया, इसी प्रकार डाइपिरीडीन को DIPY से यहाँ लिखा जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ एक बात और पूछ लेता हूं, जैसे ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो का ये सूत्र होता है, ऑक्जेलेटो का ये सूत्र होता है और ओ दोनों माइनस वाले होते हैं, तो ऑक्जेलेटो है ये, तो यहाँ इसका प्रतीक होता है OX। कौन से वाला? OX। तो आपको यहाँ OX दिया हो सकता है, क्या ऑक्जेलेटो यहाँ आ सकता है? क्या आ सकता है ऑक्जेलेटो? क्यों? क्योंकि सममित द्विदंतुक है, यानी O परमाणु एक जैसे परमाणु है, ये O भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये O भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो फिर द्विदंतुक तो हो गया। और दो एक जैसे परमाणु हैं तो फिर सम्मित भी हो गया, तो सम्मित द्विदंतुक OX भी है, तो आपको यहाँ OX दिया हुआ मिल सकता है, आपको यहाँ D और IPY लिखा मिल सकता है, आपको यहाँ EN एथिलीन डाइएमीन ये वाला लिखा हुआ मिल सकता है, इसको हम EN बोलते हैं शॉर्टकट में इस प्रकार से। अगर एक बात आपसे और पूछूं, क्या ग्लाइसिनेटो यहां आ सकता है? क्या GLY वाला ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो का याद रखना, ग्लाइसिनेटो का सूत्र ये होता है, मैं यहां लिख देता हूं CH2 COO माइनस और इधर NH2, इस N पर लोन पेयर, इधर ये O माइनस वाला, तो ये बॉन्ड बनाएगा, एक साइड से तो N बॉन्ड बनाएगा, एक साइड से O बॉन्ड बनाएगा, तो द्विदंतुक तो है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये सम्मित है? क्या नहीं, सम्मित नहीं है, क्योंकि यहां तो N परमाणु है एक यौगिक में और यहां O परमाणु है, तो एक यौगिक में N भी बॉन्ड बना रहा है, O भी बॉन्ड बना रहा है, तो याद रखने वाली बात विषम दंतुक, या फिर यूं बोल दूं असममित, असममित हाँ है द्विदंतुक, तो असममित द्विदंतुक है, तो ये तो यहां नहीं आ सकता, इसे मैं ग्लाइसिनेटो बोलता हूं GLY। GLY यहां नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अपने सूत्र में भी शर्त लिखी है, अपने यौगिक के प्रकार में भी डबल ए दिया है, डबल ए का अर्थ है सममित द्विदंतुक। सममित द्विदंतुक एथिलीन डाइएमीन हो सकता है, डाइपिरीडीन हो सकता है, ऑक्जेलेटो हो सकता है, बस 3 लिगेंड हो सकते हैं यहाँ पर, बाकी चौथा लिगेंड द्विदंतुक वाला ये यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ये असममित है। ये कौन है? सममित है, ये सम्मित वाले यहाँ आ सकते हैं, इस जगह आ सकते हैं, लेकिन ये असममित है, क्योंकि N परमाणु O परमाणु तो असममित हो गया, तो ये यहाँ नहीं आ सकता। इस प्रकार से ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, कहने का सॉरी आपके ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। अब इसमें एथिलीन डाइएमीन मैंने जैसे ये चुन लिया और दो हैलोजन इस प्रकार से यूं लगा देता हूं Cl2, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें कि इसमें ज्यामितीय समावयवता है या नहीं है। अगर इसके समपक्ष विपक्ष रूप बनेंगे तो है, अन्यथा नहीं है। तो अब देख लेते हैं। तो पहले देखिए
एथिलीन डाइएमीन, ये वाला एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक है, द्विदंतुक है तो 2 दूनी 4 और 2 6, समन्वय संख्या 6, तो आकृति बनेगी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय बनेगी। तो यहाँ पहले यहाँ अष्टफलकीय आकृति को यूं इस प्रकार से आपके सामने बना देता हूं। अष्टफलकीय आकृति को, अष्टफलकीय आकृति को यूं बनाऊं तो देखिए केंद्र में यहाँ CR लिख देता हूं और ये उपसहसंयोजक बॉन्ड के निशान लगा देता हूं और यहाँ ये भी कर देता हूं। और अब देखिए यूं करता हूं, एथिलीन डाइएमीन 2 है मेरे पास, तो एक तो इस साइड में यूं जोड़ दूं, इस बॉन्ड से एक यूं आ जाएगी और एक इस बॉन्ड से यूं आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये सारों को समझ आ रहा होगा। 2 बॉन्ड क्यों बनाए, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक है, यानी ये वाला नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना रहा है, ये वाला नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना रहा है। तो हम यूं मान लें कि ये नाइट्रोजन है, इसने तो ये बॉन्ड बनाया, और यूं मान लें इस नाइट्रोजन ने ये बॉन्ड बनाया, तो द्विदंतुक हो गया। इसी प्रकार एक बार लिख चुका हूं, एक बार यहां लिख देता हूं, एथिलीन डाइएमीन को द्विदंतुक के रूप में इस प्रकार से। Cl बच गए, एक Cl यहां लगा देता हूं, एक Cl यहां लगा देता हूं। अब देखिए पता चल जाएगा कि इस एथिलीन डाइएमीन से यूं होते हुए यूं जाऊं तो 180 डिग्री पर दूसरा है, यानी इसके ये 180 डिग्री पर है और इसके ये 180 डिग्री पर है इस प्रकार से, और इसके ये भी 180 डिग्री पर है। तो लग रहा है कि ये विपक्ष रूप है। कौन से वाला है? विपक्ष रूप। तो विपक्ष है तो हाँ हो सकता है कि समपक्ष बन जाए, समपक्ष बन जाए तो अभी इसको बनाकर देख लेते हैं। तो यहां इस प्रकार से मैं एक आपके आकृति बना रहा हूं वर्गाकार, केंद्र में CR रख लिया और ये निशान लगा दिया, इस प्रकार से यूं कर लिया। अब देखिए कि समान समूह को पास पास ले आते हैं तो समपक्ष बन जाएगा। मैंने बताया था ना, समान समूह 180 डिग्री पर होते हैं, 180 डिग्री पर तब विपक्ष होता है, तो समान समूह को पास पास ले तो समपक्ष ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो फिर यूं करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि मैं जैसे एथिलीन डाइएमीन को इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से यूं जोड़ देता हूं, एथिलीन डाइएमीन को यहां जोड़ दिया और यहां जोड़ दिया, और अब फिर यूं करता हूं, एथिलीन डाइएमीन को एक यहां लगा देता हूं और एक यहां लगा देता हूं, एथिलीन डाइएमीन को, और बच गए Cl तो Cl यहां लगा देता हूं। तो अब ध्यान देने वाली बात कि इस बॉन्ड से और ये बॉन्ड 90 पर ही है, यानी पहला बॉन्ड देखूं, एक ही बॉन्ड देखूं, इस बॉन्ड के ये बॉन्ड 90 पर है, या फिर यूं बोलूं एक किनारे पर एथिलीन इधर लगाए, एक पर इधर लगाए, तो ये पास पास लगे हैं, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इधर समान समूह पास पास लगे हैं, इनके बीच में 90 का एंगल है। तो देख लेना, इधर तो ये 180 डिग्री पर लगे हैं, जबकि यहां समान समूह किनारे पर लगे हैं, यहां समान समूह 180 पर लगे हैं, यहां समान समूह किनारे पर लगे हैं। तो फिर कहने का अर्थ पास पास लगे 90 वाले हैं तो समपक्ष हो गया। कौन सा रूप हो गया? समपक्ष। और ये वाला कौन सा हो गया? विपक्ष। तो आप याद रखना कि यहां डबल ए का अर्थ सममित द्विदंतुक है, और सममित द्विदंतुक में कौन कौन आएगा? एथिलीन डाइएमीन आएगा, डाइपिरिडिन आएगा और ऑक्सलेटो आएगा। याद रखना ग्लाइसिनेटो इसमें नहीं आएगा, वो असममित द्विदंतुक है, जबकि हमें चाहिए सममित द्विदंतुक, और वो कौन है? वो असममित द्विदंतुक है ग्लाइसिनेटो, तो वो यहां नहीं आएगा। तो एट लास्ट यही कह सकता हूं 3 लिगंड यहां आ सकते हैं, ये वाले 3 के 3 लिगंड यहां आ सकते हैं, और यहां कोई हैलोजन और ये सूत्र बन जाएगा, और इसमें समपक्ष विपक्ष रूप बना लेंगे तो इसमें ज्यामितीय समावयवता हो जाएगी। तो इसके समपक्ष विपक्ष बन रहे हैं। तो इस प्रकार के यौगिक, यानी इस सूत्र पर आधारित जितने भी यौगिक हैं वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं।